पादं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सतगुरु नमो जासमकुन करम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदाय महिमा कही न जाय। जो कछु कहा तुम्हारी कृपा होते कछु इतने भी महापुरुष हो चुकी हैं। सबका कहना है अगर कोई परम सुख को प्राप्त करना चाहती है तो उन्हें परमात्मा की भक्ति करनी होगी। अगर कोई परमात्मा की सही भक्ति करना चाहती है जिससे कि दुख में छूट जाता है जीवात्मा, तो उनको परमात्मा के स्वरूप की जानकारी लेनी पड़ती है। जानना दो तरह का होता है, एक बुद्धि में जानना होता है, दूसरा प्रत्यक्ष करके जानना होता है। जो कम से कम बुद्धि के द्वारा भी जान लेते सही में सृष्टि करता है उस जीव को मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर कोई साधना के माध्यम से साक्षात्कार कर लेते हैं उस जीव का परम कल्याण हो जाता है। यह तो बहुत दूर की बात रही, कम से कम मनुष्य शरीर मिले, साधना करे, मोक्ष प्राप्ति हो। इसी के लिए महापुरुषों ने प्रयास किया है लोग बुद्धि में कब से जाने सही में सृष्टि करता है। सृष्टि करता जो परमात्मा है वे सबसे पहले के हैं, उनके पहले कुछ भी नहीं। उसमें आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत भी नहीं है। ये तीन माया में होते हैं। जो ये तीन से रहित है उनको कोई व्यक्ति इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकता है, मुंह से वर्णन नहीं कर सकता है। जो आदि मध्य और अंत से रहित है उसी का अभिन्न से हम जीव हैं। हम उनको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो अब आप कहेंगे जब हम उनके अभिन्न अंश है उनको हम कहाँ देखते हैं? नहीं देखते हैं। इसलिए नहीं देखने में आ रही है कि हम जीव के ऊपर तीन पर्दा पड़ गया है, अंधकार का, प्रकाश का और शब्द का तीन पर्दा पड़ गया है। अगर हम जीव अंतर साधन के द्वारा तीनों पर्दों को पार कर जाए तो अपना पहचान हो जाएगा और जिसके हम अंश हैं उनका भी पहचान हो जाएगा, मिलना हो जाएगा। तीनों पर्दों में सबसे कठोर पर्दा है अंधकार का, बहुत मजबूत किवाड़ ये है। इसके खोलने के लिए अपने गुरु बाबा साहब से प्रार्थना की थी, गुरु खोलिए वज्र का पाट अंधेरी सन्मुख की। वज्र किवाड़ यह है
अगर इसको कोई खोलना चाहते से पार होना चाहते हैं, उनको कुछ बल प्राप्त करना पड़ता है। बल से शारीरिक बल नहीं, आत्मिक बल। आत्मिक बल कहाँ से आता है? गुरु जो एक नाम का जप करने के लिए बता दिए हैं, एक गुरु का ध्यान के लिए बता दिए हैं, ये सिर्फ उपासना है। अगर इसको कोई ठीक से करेंगे तब शक्ति आ जाएगी वह साधन करने की, इस साधन विशेष के द्वारा अंधकार को पार कर सकती है, छेद कर सकती है। वह साधन क्या है? उसी को महापुरुष ने कहा दृश्य योग क्रिया। दृश्य योग दृश्य धारणा को एक करना। जब हम लोग दो आँखें हैं और दोनों आँखों से दृश्य धारा निकल रही है, असमान रेखा में निकल रही है, अगर कोई एक कर दे अंधकार में छेद हो जाएगा। अब ये करने के क्या करना पड़ेगा? अपने से तो होगा नहीं, लेकिन महापुरुष के शरण जाना होगा। वे बताएंगे अंधकार में यहाँ देखिए, ऐसे देखिए, इतनी दूरी पर देखिए, इतना सिमट करके देखिए, वो बता देंगे। उनकी आदेश अनुसार अगर कोई साधना को करते हैं, करते करते जैसा टकरा कर जब एक होती है तो अंधकार में छेद हो जाता है। तब क्या हो जाता है? अपने अंदर घुस करके परमात्मा की विभूति को देखते हैं और आगे बढ़ करके अदृश्य प्राप्त होने पर उनका साक्षात्कार भी होता है। एक कुछ कोट के महापुरुष हो गए पलटू साहब, इन्होंने संसार लोगों से कहा इस देश की बात तो सब लोग कहते हैं, हम उस देश की बात करने जा रहे हैं, सुनो ठीक से। उस देश की बात मैं कहता हूँ, आसमान के बीच सुराख है जी, बात उसके बीच बैठा है, सूरज पड़े आँख है जी, और सुरख उसका चेहरा है, आप ताप सदगुलाख है जी, अब पलट हो आवाज आवे उसमें मेरा मुस्ताक है जी। उस देश की बात मैं कहता हूँ, आसमान की सुराख है जी, आंख बंद करते हैं अंतराकाश से, इसमें सुराख किया जाता, सुराख हो गया। तब आगे चल के परमात्मा की विभूति को देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं। कैसे परमात्मा कैसा स्वरूप बताया गया है? आप ताप तसद दुख लाख है जी, मतलब हजारों लाखों सूर्यों का प्रकाश पर निछावर है, कुछ भी नहीं है। अब वहाँ क्या हो रहा है? पलट हु की आवाज आवे, हु की आवाज मतलब सार शब्द है। परमात्मा मौज हुई, कंप और शब्द हुआ, पहला जो शब्द हुआ वो हु का शब्द उसको कहा गया। उस हु आवाज को सुन लेते हैं, उनकी आदृश्य खुल जाती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है? आंख बंद, मुंह बंद, कान बंद लगा के हु का आवाज सुनना पड़ता है, तीन लगा करके। जिस क्षण आवाज सुनाई पड़ती है उसी तो जीव का आदृश्य खुल जाती है, तब जीव को पुनः संसार में आनंद नहीं होता है, सदा के लिए दुख छूट जाते हैं। यह काम मनुष्य जीवात्मा ही कर सकता है। गाय में जीव है, उसको ज्ञान ही नहीं है। हम मानव कर सकते हैं, तो जो करने में लग जाते हैं वह संस्कार भी ऐसा प्रबल है कि जीव को बार बार मनुष्य दिलाएगा और उसे जबरन करवाएगा यही काम कि करो, संस्कार करवाता है। तो प्रारंभ जरूर कर देना चाहिए, और जो प्रारंभ नहीं करते हैं सिर छूट जाता है, तब उस जीवात्मा की कोई गारंटी नहीं, मछली मिले अथवा नहीं मिले, नीचो नहीं जा सकता है। यही जानकारी साधु महात्मा लोग देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हमको जाना है दूर, रुखड़ा जाना है, हरवरी है। आवाज अच्छी आई, बिना माइक के भी घेरा हुआ है इसलिए।